Hello students, so welcome again. Here I am again with another problem on projections of a straight line. This time one of the very interesting problem, little bit different than the earlier problem solved by us. So students, आज मैं एक नई प्रॉब्लम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ. बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है जो हमने पहले प्रॉब्लम की, थोड़ी सी डिफरेंट है. अगर प्रॉब्लम को रीड करें आप तो दे आर सेइंग ए लाइन PQ 75 mm long has its end P in the VP and the end Q in the HP. The line is inclined 30 to HP and 60 to VP. Normally, if I see that this problem will be normally a basic problem, true length will be given and the inclination theta and phi will be given to me, but the new different thing will be one projection of first end and the second projection of the one projection of the other end will be given to me. Earlier in most of the problems which we solved in those, the first point will be given completely. तो नई बात क्या दिख रही है मुझे कि बाकी तो थीटा फाई ट्रू लेंथ दी है, लेकिन एक पॉइंट का HP पे पोजीशन दी है, दूसरा पॉइंट BP पे है. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. तो मैं एक पॉइंट को फिक्स नहीं कर सकता. एक बार मुझे एक व्यू के लिए एक पॉइंट के एक व्यू को फिक्स करना पड़ेगा और दूसरी बार दूसरे पॉइंट के दूसरे व्यू को. तो इस तरीके की प्रॉब्लम नॉर्मली मैं लाइक करूंगा कि हम सेम प्लेस पे नहीं सॉल्व करें. If you remember earlier, normally when the line will be inclined to both the plane, we can solve all those problems in 4 steps and solve all those 4 steps in the same position. उसी पोजीशन पे अपन सॉल्व करते थे. अगर आप याद करें मैं हमेशा कैसे सेलेक्ट करता था, पहली लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन, देन सेकंड वन विल बी इंक्लाइंड टू HP पैरेलल टू VP, थर्ड स्टेप विल बी इंक्लाइंड टू VP एंड पैरेलल टू HP एंड फाइनली दैट विल बी इंक्लाइंड टू बोथ. अगर आप याद करें अपन इंक्लाइन टू बोथ की प्रॉब्लम 4 स्टेप्स में सॉल्व करते थे. पहले स्टेप में दोनों प्लेन से पैरेलल होल्ड करते थे, फिर उसको HP से इंक्लाइन करते थे, थीटा से, और VP से पैरेलल रखते थे. लेटर ऑन हम उसको VP से इंक्लाइन करके HP से पैरेलल रखते थे. इस तरीके से हमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू मिल जाते थे और लोकस मिल जाते थे और फाइनली हम उसको कंबाइन करते थे. बट इस बार मैं कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ. जैसे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन वगैरह में आप देखते हैं कि हम 3 स्टेप की प्रॉब्लम को अलग अलग स्पेसेस में करते हैं. तो आई विल सॉल्व दिस लाइन प्रॉब्लम इन दैट मेथड. मैं लाइन की किसी भी प्रॉब्लम को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट नॉर्मली व्हाट वी विल डू इन द सेम पोजीशन, सो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस. बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्योंकि एक पॉइंट HP पे है, दूसरा VP पे है, तो मैं कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ. देखिए स्टार्ट कैसे करता हूँ. दे आर सेइंग Q in the HP. Q in the HP means small q dash will be on the XY line. ठीक, तो मैं पहली लाइन कैसे सपोज कर रहा हूँ, जो लाइन HP से इंक्लाइन है, बिकॉज द अदर एंड विल बी ऑन द VP, दैट इज द एंड P. तो मैं क्या सेलेक्ट करने वाला हूँ, मेरी लाइन में ऐसी बनाने वाला हूँ जो HP से इंक्लाइन होगी और VP पर होगी. तो देखिए कैसे बनाता हूँ मैं. पहली लाइन, मैं इस लाइन को 30 डिग्री से इंक्लाइन करूंगा. ये मैंने इसको 30 डिग्री से इंक्लाइन कर दिया और इसके रेफरेंस से मैं लाइन बनाऊंगा. अब मैं इसके रेफरेंस से इसका टॉप व्यू बनाऊंगा. सो दिस लाइन विल बी, मैं इसको P डैश Q डैश बोल रहा हूँ. मैं फाइनल नहीं है, सेपरेट स्पेस में कर रहा हूँ तो P डैश Q डैश ही बोल रहा हूँ. एंड मैं इसका टॉप व्यू बनाऊँ. आप जानते हैं इसका टॉप व्यू कहाँ होगा, XY पे. तो परपेंडिकुलर हम डाउन आ जाएंगे and this will be the top view of the line. And this point will be small p and this will be small q. तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने लाइन को HP से इंक्लाइन किया 30 डिग्री से, कीपिंग द एंड Q डैश फिक्स, और मुझे क्या मिल गया, ये टॉप व्यू मिल गया मुझे. और आप जानते हैं दिस टॉप व्यू विल बी द फाइनल टॉप व्यू. और एक चीज क्या मिल जाती है मुझे यहाँ पे इसका लोकस मिल जाता है. इसका लोकस P डैश का लोकस. तो मैंने P डैश का लोकस लाइन मार्क कर लिया है. इसके बाद मैं सेकेंड स्टेप में क्या करने वाला हूँ, अब मैं लाइन के एक पॉइंट को P को VP पे रखूंगा और लाइन को VP से इंक्लाइन करूंगा 60 डिग्री से. तो अब मैं कैसे बिगिन कर रहा हूँ. अगेन इस बार मैं लाइन को यहां बनाता हूं. तो मैं पहला पॉइंट क्या मार्क करूंगा, दैट विल बी स्मॉल p एंड मैं उसको 60 डिग्री से इंक्लाइन करूंगा. तो 60 डिग्री से मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया. दोनों की लेंथ सेम है, जो यहाँ लेंथ है ट्रू लेंथ, वही लेंथ यहाँ पे भी मैंने मार्क की है.
तो सेम लाइन मार्क कर लेते हैं एंड दिस पॉइंट विल बी स्मॉल q, this angle will be 60 degree. Now our line will be inclined to VP by some angle. अब मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, XY लाइन पे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अप आ जाइए और जहाँ ये XY को कट करता है that is the point small, और यहाँ पे this will be P dash and this will be point small Q dash, and what we got the length of front view. ठीक है, मैंने क्या किया, लाइन को मैंने VP से इंक्लाइन किया और P को VP पे रखते हुए किया, तो मैंने ये सेपरेट इसमें किया है। एक चीज मुझे और क्या मिल गई है, यहाँ पे लोकस मिल गया है। किसका लोकस, Q के फाइनल व्यू का लोकस। सो दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट स्मॉल q, और इस लोकस को मैं आगे मूव करता हूँ, this line will be locus of small p dash. इस लोकस लाइन को मैं ए बी नाम देता हूँ, इस लोकस लाइन को सी बी नाम देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे सॉल्व किया। इन फर्स्ट स्टेप व्हाट आई हैव डन, मैंने Q को HP पे रखा और लाइन को HP से इंक्लाइन किया 30 डिग्री से। जब मैंने 30 डिग्री से इंक्लाइन किया, लाइन अभी भी VP पे है, तो मुझे उसका टॉप व्यू मिल गया, और ये आपको आप जानते हैं फाइनल टॉप व्यू के बराबर होता है। सेकेंड टाइम मैंने P को XY पे रखते हुए लाइन को VP से इंक्लाइन किया 60 डिग्री से, और मुझे फ्रंट व्यू मिल गया। अब मुझे फ्रंट व्यू मिल चुका है, टॉप व्यू मिल चुका है, लोकस ऑफ P डैश मिल चुका है, और लोकस ऑफ Q डैश मिल चुका है। तो लास्ट स्टेप में मैं इसको मिक्स करूंगा। आप जानते हैं कि Q डैश पॉइंट यहीं पे है, सो दिस इज अवर पॉइंट Q डैश। अगर ये Q डैश है तो इसका Q आप जानते हैं कहाँ होगा, नीचे XY पे, नीचे Q के लोकस पे। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे मूव करूं तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी पॉइंट Q। और दूसरी चीज आप जानते हैं P भी यहीं पे है, तो दिस पॉइंट विल बी स्मॉल p, और अगर ये P है तो इसका P डैश कहाँ होगा, ऊपर, तो दिस विल बी स्मॉल p डैश। तो दिस इज द फाइनल प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, दिस PQ मस्ट बी इक्वल्स टू दिस PQ। देखिए ध्यान से, ये जो PQ आएगा, सॉरी दिस PQ फाइनल टॉप व्यू विल बी इक्वल्स टू दिस वन, देखिए ये इसके बराबर है। ऐसे ही दिस P डैश Q डैश विल बी इक्वल्स टू दिस वन। तो ऐसे करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि दिस विल बी द राइट सॉल्यूशन। और आप याद करिए, whenever theta plus phi equals to 90 degree, the projection of the line must lie in the same projector. The projections of a line must lie on the same projector. और जब दोनों सेम प्रोजेक्टर होते हैं तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है। तो मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करके देखिए। थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज किया है मैंने। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व लाइक दिस इन डूइंग इन 3 स्टेप्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। सॉल्व करके देखिए। थैंक यू वेरी मच।